नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जिसने आज लोगों का दिल दुखी कर दिया है। दरअसल राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिला है। वहां के एक मुंगावली के बोरवेल में एक छोटी बच्ची गिर गई थी कल। 50 घंटे की कोशिशों के बाद अंततः जो आशंका थी वही हुआ और उस बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है। आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि जिस समय ये घटना हुई तब उसकी माँ खेलती हुई बच्ची जब घर से बाहर दौड़ कर जा रही थी, उसको बुलाने जा रही थी और तभी वो भागते भागते उस बोरवेल में गिर जाती है और गिरते समय वो अपनी माँ को पुकारती है और माँ उसको बचा नहीं पाती है। ये दिल दहलाने वाली, दिल दुखी करने वाली घटना है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली बात यह है कि इस तरह के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक बेंच ने गाइडलाइन जारी की थी। मामला 2010 6 अगस्त का है। उस गाइडलाइन का लगता है पूरे देश में कहीं पालन नहीं हो रहा है। ना तो जो बोरवेल खुदवाते हैं वो पालन करते हैं, ना प्रशासन, ना समाज और ना सरकार। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कितनी सृष्टि और कितने लोग ऐसे हैं जो इस हादसे के शिकार होंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन विदिशा जिले के लटेरी में बोरवेल में पिछले दिनों 7 साल का एक मासूम बच्चा लोकेश गिर गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ लेकिन उसको भी बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हर साल 5 से 6 मासूम बच्चे बोरवेल के हादसों का शिकार होते हैं। दिसंबर 2022 में बैतूल में 6 साल का बच्चा तन्मय भी बोरवेल में गिर गया था। 400 फीट गहरे इस बोरवेल में तन्मय की ज़िंदगी भी बच नहीं पाई और वो भी तमाम कोशिश के बावजूद इस संसार से अलग हो गया, जुदा हो गया। तो कह सकते हैं कि ये अगर बातचीत करें तो ये इतनी लंबी फहरिस्त है कि दिन भर गुजर सकता है। लेकिन आखिर ये फहरिस्त बनना कब बंद होगी, हम इसलिए इस पर बात करेंगे कि सबसे पहले सामाजिक जिम्मेदारी, उसके बाद प्रशासन और फिर सरकार। कोर्ट ने तो इसमें कानून बना दिया है, गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन हम ही हैं जो अपने बच्चों के दुश्मन हो गए हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं नवीन भटनागर जी, जो NDRF के इस पूरे कामकाज को देखते हैं और इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। दिल्ली NCR से हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र जी। और इसके साथ साथ जहां आज ये घटना हुई है सीहोर जिला, वहां के वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गुहिया जी टेलीफोन लाइन पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भटनागर जी आपके साथ। तो ये हादसे अक्सर होते रहते हैं और आप तमाम कोशिश करने के बाद जब सफल होते तो जाहिर है खुशी होती होगी, लेकिन जब असफलता हाथ लगती है तो आपका भी मन दुखी होता हुआ। लेकिन इसके पीछे तकनीक की बात भी हम करना चाहेंगे। रोबोट तकनीक की जो बात हो रही है, अगर मध्य प्रदेश में या भोपाल में या सीहोर में वो चीज़ होती तो शायद उस बच्ची को हम बचा सकते थे। ये एक इसका एंगल है। हो सकता है कि वो बच जाती, अब वो हो सकता है बच जाती। ये टीस जिंदगी भर उनके परिवार को माने एक तरह से दुखी करती रहेगी कि अगर वो रोबोट सिस्टम हमारे यहाँ होता तो दिल्ली से भोपाल तक आने में जो टाइम लगा है वो नहीं लगता और हमारी बेटी बच जाती। आपकी राय इस पर? एक्चुअली क्या है, जहाँ तक रोबोट का सवाल है, जी इसके ऊपर लगातार रिसर्च चल रही है। अभी कोई 100% हमारे पास ऐसा रोबोट नहीं है कि जो हम कंफर्म हो कि हाँ साहब इसको डालेंगे और उसको निकाल लेगा। एक्चुअली क्या है कि ये डिपेंड करता है कि कितनी गहराई पर हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरा, वो रोबोट जब डाला जाता है अंदर तो वो उसमें कितना गैप है ऑब्जेक्ट के पास। रोबोट के आर्म्स अंदर जाके खुल जाते हैं और ऑब्जेक्ट को ग्रिप कर लेते हैं, तब हम खींच के निकाल सकते हैं। जी लेकिन अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। इससे पहले भी ट्राई किया गया था यहीं पर MP में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। अभी फिर ट्राई किया, फिर वही प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से अभी इस पर रिसर्च चल रही है। देखते, इन्होंने हुक भी डाला। जब कल परसों तक ये बच्ची 35 फीट पे थी तो वहां पर ये चांसेस थे, लेकिन इन लोगों ने हुक डाला। वो हुक जो है प्रॉपर गया नहीं, उसका जो फ्रॉक है, जो उसके कपड़े वगैरह उनमें अटक गया और खींचा गया तो वो फ्रॉक फट गई और जी वो बच्ची सीधी जो है 100 फीट नीचे चली गई। अब यानी देखिए कितना ज्यादा इसमें समय लगा। डबल हमें खुदाई करनी पड़ी, डबल खुदाई करके डबल उसके पास तक जाने की कोशिश की गई। तो कहने का मतलब इतना लंबा टाइम हो गया, बच्ची को कोई खाना वाना या पानी या ऐसी दूध या इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ नहीं दे पाए। तो उस सारी चीज़ों को मिला के
वो डिहाइड्रेशन भी हुआ होगा और वो बच्चा सस्टेन नहीं कर पाया और काफ़ी गहराई में चला गया। तो ये सारी चीज़ें मिला के ऐसे हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो मुझे भी अच्छी नहीं लग रही, जी क्योंकि जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, जी हमारा परसेंटेज रेट बचाने का जो है वो करीब 50% रहता है। लेकिन अब ये जैसा अभी रोबोट को ट्राई किया है दूसरी बार भी, ये सक्सेस अभी नहीं हुआ, लेकिन अभी इंडिया में काम चल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज़ें आ जाए और हर स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग सप्लाई करवा पाए, रिकमेंड कर पाए। जी। लेकिन भटनागर जी, सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में एक भी ये इस तरह का यंत्र नहीं है, जबकि नहीं, होने की। जी अभी इंडिया में कहीं नहीं है। ठीक है, बनाया है, इस पर रिसर्च चल रहा है, कंपनी हैं जिन्होंने बनाया है और वो, लेकिन उसके लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है, एक रोबोट बना देने से नहीं होता है। ये अभी इस पर रिसर्च करने के बाद फाइनल पता लगेगा, अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, जी। सिर्फ एक सवाल और था, क्या इसकी लागत बहुत महंगी है, बहुत महंगा मिलता है, इसकी कीमत क्या है? देखिए, शुरू में तो नेचुरली जो आदमी R&D करेगा तो वो तो कॉस्ट पड़ेगी महंगी, जी लेकिन इन द लॉन्ग रन ये काफ़ी सस्ता हो जाएगा। और इसके अलावा जापान में, जर्मनी में कई जगह बनाए गए हैं इस टाइप के, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जी। अभी आप क्या बता पाएंगे कि इसकी कीमत क्या है? देखिए, मेरे पास ऐसा कोई जानकारी अच्छा, नहीं है चलिए जी इसकी कीमत क्या है। जी हाँ, अभी तो मैंने आपको बताया ना, अभी ये पाइपलाइन में है। ठीक। जब ये हमारा फाइनल स्टेज पे आएगा तो भी जी, बता आप पाएंगे। बंदे जी। निवास हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीआर दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह जी। नागेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये समस्या जो बोरवेल की है, मध्य प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से बढ़ गई है, लेकिन जो अगर हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, वहाँ भी इस तरह की शिकायतें पहले बहुत सी घटनाएं बहुत थी, लेकिन संयोग है कि वहाँ अब ये घटनाएं पहले की तुलना में घट गई है। नागेंद्र जी, उसकी वजह क्या? लोगों में सामाजिक जागृति आई है, प्रशासन सख्त हुआ है, या सरकार इस तरफ बहुत ध्यान दे रही है? नमस्कार राघवेंद्र जी। जी आप बिल्कुल वाजिब बात कही आपने कि सबसे बड़ी बात है कि जब तक जागरूकता नहीं आएगी इसको लेके। देखिए, 2006 में हरियाणा में प्रिंस का साथ ही घटना घटी थी। जी प्रिंस जब बोरवेल में गिर गए थे 50 फीट गहरे में, और वो रास्ते रास्ते सुरक्षा का मिशन बनी थी और बहुत बड़ी घटना बनी थी, जिसे बहुत मीडिया ने कवरेज नहीं किया था इसको। जी इस मामले में वाजिब बात है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद में संज्ञान लेते हुए इसके बारे में गाइडलाइन जारी करी थी और दिशा निर्देश दिए थे कि अगर गांव में बोरवेल है तो सरपंच और कृषि अधिकारी निगरानी करे, शहर में है तो उसको भूजल और स्वास्थ्य विभाग निगरानी करे। उससे अलग बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह कि हर जिले में, हर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में बोरवेल खुले मिलते हैं हमें देखने के लिए। अपने मध्य प्रदेश का ही मामला है, जब देवास जिले में एक बच्चे सूखे बोरवेल में एक 4 साल के मासूम के गिरने पर वहां के जिला और न्यायालय ने आरोपी को 2 साल की सश्रम कारावास की सजा दी थी, जी जो एक नजीर थी। तो हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि बोरवेल खुला, जो बोरवेल करते हैं वो खुला किसी कीमत पे ना छोड़े, उसको आसपास कटीली तार लगाएं, उसे बंद करें और वो करें, वरना मासूमों की जान जाती रहेगी। एक बात। दूसरी बात, आप ये देखो, प्रिंस से लेके और मासूम शक्ति तक 17 साल हो गए इस घटना को। इन 17 सालों में तकनीक के नाम पे हम वहीं खड़े हैं। बचाने की तकनीक के नाम पे हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं इसको करने के लिए। जिस तरह की तकनीकें, पुरानी तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं इसमें, तो हमें तकनीकों की भी जरूरत है कि मासूमों की जान जब इस तरीके से अपने जान पे बन जाए तो उन्हें बचाने के लिए लेकिन मेक इंडिया इंडिया के नाम पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा नारा चल रहा है, और उस पूरे मामले में हम इतनी छोटी सी चीज़, जब हम मंगल ग्रह पर यान भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर जो टेक्नीशियन है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे उनको लाभ भी होगा। जैसे अभी भटनागर जी बता रहे थे कि शुरू में चीज़ें तो महंगी होती हैं, लेकिन अगर उसका निर्माण ज़्यादा हो, उसकी बिक्री ज़्यादा हो जाए, राज्य सरकारें खरीद दें, जिला प्रशासन उसको परचेज करे, तो वो कीमत घट भी सकती है। लेकिन सवाल है कि तकनीक का इजाद तो किया जाए। जी बेशक, बेशक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। करने के लिए किसी देश की सबसे कीमती जो थे वो उसके बच्चे,
जो वो पीढ़ी होती है वही उसकी असली जो है वो अमानत होती है करने के लिए। तो जी। बच्चों की जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। इसके लिए तकनीक के नाम पे जितना खर्च करना चाहिए सरकार को करना चाहिए। हम अपने मासूमों को नहीं बचा पा रहे तो हम इस पीढ़ी को नहीं बचा पा रहे जो देश का भावी भविष्य है, जो देश के लिए बहुत सारा कुछ योगदान देगी। बिल्कुल सवाल है कि सरकार तो जगे, लेकिन हमारे बच्चे अपने हैं, हम खुद भी सो रहे हैं। हमारे से मतलब मेरा समाज से है, तो कहीं ना कहीं समाज को, किसानों को, जहां बोर खुद रहे हैं उस मोहल्ले के लोगों को और प्रशासन को जागने की जरूरत है। हमारे साथ इस समय टेलीफोन लाइन पर एक ऐसे पत्रकार भी जुड़ गए हैं, ऐसे शख्स जुड़ गए हैं जो इसी घटना के शहर के जुड़े हुए हैं। सीहोर से रघुवर दयाल गोहिया जी। रघुवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राघवेंद्र जी। घटना स्वागत करने वाली नहीं है, दुखी करने वाली है। आपकी राय कि इस घटना के बाद जिला प्रशासन क्या सोच रहा है? क्या इस तरह के बोर की निगरानी करने के लिए वो कुछ कदम उठाएगा, या जो सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग हैं उनकी क्या राय? कोई ऐसी कमेटी, कोई निगरानी टीम बनेगी जो इस तरह के बोरों पर ध्यान दे और उनको बाकायदा उनका कैब बंद कराए, उसके आसपास जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसके हिसाब से कटीले तार लगाए या ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाए ताकि लोग उसमें गिरे न और हादसे ना हो? जी, आज सीहोर जिला सहित मैं समझता हूं कि पूरा मध्य प्रदेश दृष्टि के इस असामयिक मृत्यु से दुखी है, गमजदा है। और इसमें कोई दो राय नहीं। आपने भी जैसा भी बताया था कि उस मासूम बच्ची की माँ के सामने वो बच्ची जो है खेलते खेलते गई और बोरवेल का जो गड्ढा था, जो एक तगाड़ी से ढका हुआ था, वो उस पर बैठ गई। और चूंकि वो तगाड़ी जो है वो उल्टी रखी हुई थी, मतलब वो स्लिप हुई, वो बच्ची का जो है वो सर के बल उस गड्ढे में चली गई और उसके मुंह से केवल एक ही शब्द आया, माँ, और वो सीधी अंदर चली गई सर के बल। तो अब उस बच्ची का क्या कसूर है? उस बच्ची को तो पता भी नहीं था कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, उसकी इतनी समझ भी नहीं थी। और एक माँ इतनी बेबस हो गई कि अब अपने आंखों के सामने वो अपनी फूल जैसी बेटी को जो है मौत के गड्ढे में समाता हुआ देख रही थी। और अंततः आज लगभग 48 घंटे के बाद सृष्टि का पार्थिव शरीर ही जो है उस गड्ढे से, मौत के गड्ढे से वापस निकल पाया। इस तरह की घटनाएं आपने भी बताया कि बैतूल में हुई, विदिशा जिले में भी हुई। आए दिन ये घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हो रही हैं। और इनका जो स्थान है वो स्थान कोई शहरी क्षेत्र नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो बोरवेल के खुले हुए जो गड्ढे हैं वो ज्यादातर सामान्य रूप से अगर हम देखें तो वो ग्रामीण क्षेत्र में है, जंगलों में है, खेतों में है। और कलेक्टर प्रवीण सिंह अड़ाइश ने अभी लगभग 1 महीने पहले इन्हीं सब संभावना, आशंकाओं को देखते हुए एक निर्देश जारी किया था कि जितने भी खुले बोरवेल हैं उनको तत्काल जो है कवर किया जाए और ढक्कन लगाया जाए, और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब उस कार्रवाई को लेकर नीचे के स्तर पे कितना काम हुआ, मुझे लगता है रघुवर जी, ये जो आपने कहा कि प्रशासन ने या कलेक्टर ने निर्देश जारी किए, आप समझ लीजिए कि काम हो गया, क्योंकि कागज पर काम हो गया है, मौके की बात पर कोई नहीं जा रहा है। सरकारें अक्सर आदेश जारी करके अपने काम को पूरा मान लेती हैं, जबकि ग्राउंड जीरो पर वो होते नहीं है। इसी लापरवाही की हम आज बात करना चाहते हैं कि आशीष जी, दरअसल ये जो पूरा मामला है कि बेटी अपने घर के सामने ही बोरवेल में गिर गई है, इसका मतलब कि उस घर के लोगों की, उस मोहल्ले के लोगों की भी ज़बरदस्त लापरवाही है। ये ऐसी लापरवाही है जिसकी कीमत उन्होंने आज अपनी बेटी को खो चुकाई है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे घर के सामने बोरवेल है तो इसके लिए हम ये उम्मीद करें कि प्रशासन के लोग आएंगे और उसको ढक्कन को बंद करेंगे, वेल्डिंग करेंगे या उसको नट बोल्ट से टाइट करेंगे। ये मुझे लगता है कि आत्मघाती सोच है और इसी सोच के चलते हमने एक बेटी को खो दिया है। दूसरी बात प्रशासन की है कि उन्होंने एक चिट्ठी जारी की 1 महीने पहले, काम की तिथि हो गई। सब मान लें कि हर खुले हुए बोरवेल का ढक्कन लग गया होगा, तार की फेंसिंग हो गई होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी चमड़ी बचाने के लिए एक विज्ञप्ति जारी कर दी। यहीं तक जिम्मेदारी अगर होगी तो फिर ये बेटियां और बच्चे हमारे ऐसे ही मरते रहेंगे। इसमें सब दोषी हैं। घर के सामने गड्ढा खुदा हुआ है वो दोषी हैं, जिसने खुदवाया था वो दोषी है। प्रशासन और सरकार तो फिर गरीब की लुगाई है, उसकी तो पिटाई सब लोग करेंगे। और हम भी इस बात पर उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अंततः जिम्मेदारी तो सरकार की भी बनती है, प्रशासन की बनती है। आपकी राय, ये सारे मसले किस ढंग से हल होंगे? क्योंकि अचानक एक घटना होती है और वो शहर, वो इलाका पूरा दुख में डूब जाता है और कई दिन तक इसकी बातचीत होती है, लेकिन
मदद के लिए या इस पर जागने के लिए कोई नहीं आता है? आपकी राय? तो वाकई में बहुत त्रासदी है कि अगर मध्य प्रदेश का ही जिक्र करें तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही वो लोकेश नामक के बालक की घटना हुई थी और इस तरह से लगातार हुआ है। तो अब प्रशासन तो वाकई में हर गड्ढे को जाके भर नहीं सकता, तो इसकी जिम्मेदारी समाज की या उस संबंधित मोहल्ले की होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन का खौफ कुछ नहीं है, ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। खौफ इसलिए नहीं कि इस तरह की घटनाएं कई बार हुई और कई बार प्रशासन ने कहा कि अब हम एक्शन लेंगे, अब हम कार्रवाई करेंगे, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी हो रहा है। तो प्रशासन गड्ढे ना भरे, लेकिन प्रशासन ऐसी एक परिस्थिति तो पैदा करे कि लोग डरें उसको, इतनी लापरवाही से ना लें उसको। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कोर्ट ने कई बार इस पर डिसीजन लिया है, जैसे अभी बताया है कि देवास में, तो बात सही है कि देवास में उस पर 20,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की कैद की सज़ा उसको सुनाई गई थी, जिसने खुला गड्ढा छोड़ा था। लेकिन और बाकी मामलों में तो ऐसा नहीं हुआ। तो उतनी तत्परता, उतना उस तरह से सारी चीज़ें वहाँ तक पुटअप होनी चाहिए थी ताकि कोई बड़े फैसले हों। पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं, उसमें क्या एक्शन हुआ, सरकार ने क्या कार्रवाई की, तो अभी तक सामने नहीं आया। तो ये जो एक किस्म का जो मोटी चमड़ी वाला जो मामला है, ये गलत मामला है और इसमें प्रशासन भी उतना ही दोष है जितना समाज है। प्रशासन ना जाए लेकिन वो एक माहौल पैदा करे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में कहा था, उसने अपने निर्देशों को रिवाइज किया था, 2010 के निर्देशों को 13 में फिर कहा था और कहा था कि अब जब भी इस तरह की बोरिंग हो तो निचले स्तर पे जो भी कृषि विभाग का अधिकारी हो और सरपंच हो वो वहाँ मौजूद हो, उसके संज्ञान में ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वो इस तरह की चीज़ें हुई नहीं। गाँव में पटवारी होते हैं, उन्होंने नहीं किया, शहरों में तो नगर निगम और कई सारे अमले होते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और एक बात जो इसमें मुझे अखरती है वो ये है कि देखिए, सेना की तकनीक इतनी बड़ी हो गई है, सेना है, एनडीआरएफ है, ये इन चीज़ों में अधिकांश मामलों में असफल हो जाते हैं। तो वो जो तकनीक की बात है, भटनागर साहब बता सकते हैं कि अभी उन्होंने बताया भी है कि, लेकिन मैंने कहीं इसको पढ़ा भी था, सुना भी था कि कुछ देश ऐसे हैं, एक देश का उदाहरण भटनागर साहब ने भी लिया था और एक चीन का भी मैंने मामला सुना था कि उनके पास ऐसी तकनीकें हैं इस तरह के मामलों से निपटने की। तो जब अपने यहाँ बनेगा तब बनेगा, क्या सरकारें वहाँ से नहीं बुला सकती ये तकनीक, वहाँ से नहीं ले सकती? तो ये जो असफलता है ये थोड़ी सी अखरती है, क्योंकि सब जगह हमारी सेना और एनडीआरएफ बहुत कामयाब है, बहुत बढ़िया उनका सब कुछ है। लेकिन इस मामले में आगे तो बढ़ना ही होगा, क्योंकि ये जो नुकसान हो रहा है ये, इसमें 3-3, 4-4 दिन तक पूरा प्रशासन, सेना लगी रहती है और सीहोर में मुश्किल से 35 फीट गड्ढा खुद पाया 2 घंटे में, 2 दिन में। तो ये तो इसको तो देखना ही होगा। बिल्कुल। सेना का काम तो वैसे बोरवेल से गड्ढे लोगों को निकालने का कम है, लेकिन हाँ, एनडीआरएफ के पास ये तकनीक सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए कि ताकि वो उन चीज़ों को, क्योंकि जब ये स्थितियाँ बनती हैं, रोज़ नहीं होती हैं, लेकिन जब भी 2-4-6 महीने में ये स्थितियाँ बनती है तो फिर बड़ा दुख का सामना करना पड़ता है और उनका भी मन महसूस होगा कि अगर हमारे पास ये साधन होता तो हम बच्ची की जान बचा लेते। मैं पूछूंगा भटनागर जी, ये जो सारा मामला कहीं ना कहीं आपके हाथ बन जाते हैं, आप असहाय हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो ये जो लाचारी है उसके लिए कोई आपको दिखता है कि कोई निकट भविष्य में कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसी तकनीक ईजाद कर सकते हैं एनडीआरएफ के लेवल पर ही, विदेशों से तकनीक ना बुलाई जाए तब भी यहाँ कोई ऐसी चीज़ बन सकती है जो इस तरह की दुर्घटनाओं में सफलतापूर्वक ऑपरेशन को कर पाए? देखिए, आदमी कोशिश तो करता ही है जी। अब ये जैसे कल बच्ची 35 फीट पे थी तो लोगों ने आज सुबह उसमें हुक डाल दिया, हुक डाल के निकालने की कोशिश करी, लेकिन अगर वो उसके कपड़े नहीं फटते तो वो बच्ची निकल सकती थी। तो कहने का मतलब ये है, लोग ट्राई तो करते ही हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसी मौका क्यों आने दे रहे हैं? ये मध्य प्रदेश के अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है क्या? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको पालन नहीं कर रहे हैं। सीधा बताया गया है कि जब भी आपका कहीं बोरवेल खुदता है तो उसके अंदर पुलिस से परमिशन ली जाती है जी। उसके बाद तहसीलदार से परमिशन ली जाती है, पुलिस का आदमी एक आता है, देखता है, उसके बाद खुदाई होने के बाद कंप्लीशन रिपोर्ट ली जाती है। कंप्लीशन रिपोर्ट में वो देखते हैं कि गड्ढे के ऊपर प्लगिंग कराए या नहीं कराए, स्टील का लगा के प्लग, उससे होल को बंद किया जाता है जी। आसपास सीमेंट का, कंक्रीट का पक्का चबूतरा टाइप बना दिया जाता है और चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया जाता है और वहां लिख दिया जाता है कि डेंजर या कोई भी ऐसा शब्द सूचक, ताकि लोग वहां ना जाए। तो ये सारी रिपोर्ट जो होती है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
बराबर लेता रहता है, आपका तहसीलदार से, कानून विभाग से, लेकिन डीजे वालों से, पुलिस भटनागर जी वालों से। भटनागर जी जी। दरअसल प्रशासन की प्राथमिकताएं दूसरी होती हैं कई बार। ये सब चीज़ें दुर्घटना जब होती है तब ये सब चीज़ें उभर कर सामने आती है, उस पर चर्चा होती है। अगर इस पर बात करेंगे प्रशासन में बैठ के तो उनके लिए बहुत नीचे का मामला है। वो तब चिंतित होते हैं या तब थोड़ा सा नींद से जागते हैं जब ये घटना होती है और उसमें बच्चे की या किसी की मौत हो जाती है। तो मामला लापरवाही का तो है ही, लेकिन जो हमने शुरुआत में कहा कि जिनके घर के सामने खुदे हुए हैं कम से कम वो तो जागे। अगर किसी प्राइवेट लैंड में है तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक स्पेस पर अगर आप ये चीज़ें खुद भी देख रहे हैं तो उनके घर के सामने लोग बैठे तो बच्चे तो उनके ही मरेंगे ना, दुर्घटनाओं का शिकार वही होंगे। प्रशासन का कुछ नहीं बिगड़ता इसमें, सरकार को अपना कुछ नहीं बिगड़ता, बेटी और बच्चे हमारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जागने की ज़रूरत है। इस छोटे से काम के लिए भी अगर हम सरकार की तरफ मुँह करके देखेंगे तो फिर हम बच्चों को गंवाने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास, समय की कमी है। नागेंद्र जी, दरअसल सवाल यही है कि अगर लोग नहीं जागेंगे तो ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। एक दो दिन सरकार को कोस लेंगे, प्रशासन पर आरोप लग जाएंगे, इल्ज़ाम लग जाएंगे, क्योंकि प्रशासन का हमने जैसा कहा कि आजकल संवेदनशीलता घट गई है, इसलिए ये घटना एक आध दो दिन चर्चाओं में रहती है, फिर लोग भूल जाते हैं। जिनके घर ये खुदा हुआ है, जिनके खेतों में, जिनके मोहल्लों में, वो जागेंगे तो मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को हम बचा पाएंगे और लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। आपकी बहुत संक्षेप में राय। जी सिंह साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, प्राथमिक जिम्मेवारी तो समाज की है या जिसके आसपास बोरवेल जहाँ में खोदा है उसकी है। अगर जागरूक समाज है तो वो सुरक्षित समाज है। अगर समाज जागरूक नहीं है तो सदैव सुरक्षित रहेगा करने के लिए। सिर्फ बोरवेल जैसी घटनाएं नहीं है, और भी आपदाएं, उनसे भी निपटने के लिए प्रशासन के साथ साथ समाज को जागरूक होना जरूरी है। जागरूक बहुत सारे देशों में हमें ये देखने को मिलता है कि बाकायदा एक 14-15 साल के बाद भी बच्चों की ट्रेनिंग कराई जाती है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए या करने के लिए। वो जागरूकता ही है। हम जागरूक नहीं होंगे तो ये घटनाएं होती रहेंगी। और बात ये भी है कि इन घटनाओं को हम किस दृष्टि से देखते हैं। ये सिर्फ हमारी एक दुखद घटना थोड़े काल के लिए नहीं है, ये हमारे को सिखाती है और समझाती है कि हमें लॉन्ग टर्म्स में ऐसी बनानी होगी, नीतियां बनानी होगी, हमें इस तरह का काम करना होगा कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो। वरना सिर्फ घटनाओं पे हम इन दुखद घटना कह के हम बंद कर देंगे अपने दिल दिमाग को, समाज भी नहीं सोचेगा, प्रशासन भी नहीं सोचेगा, तो इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। मैंने पहले भी कभी 2006 में पुलिस की घटना हुई थी, आज हम 2023 में मासूम सृष्टि के साथ ऐसा हुआ है। इन 17 सालों में हमने कितना बदला है, समाज ने अपने आप को कितना बदला है, प्रशासन कितना जागरूक हुआ है, शासन कितना जागरूक है। बिल्कुल, तो बात यही आकर रुकती है कि अगर हम नहीं सतर्क होंगे तो फिर हम और हमारा परिवार, हमारे बच्चे खतरों में रहेंगे। सवाल सिर्फ बोरवेल का नहीं है। एक कोरोना काल जब आया था तब सब सतर्क हो गए थे। आप देखिए कि हमने उस कोरोना काल को कम नुकसान के साथ गुजार दिया, बच गए। काफ़ी लोगों ने सराहना भी की, लेकिन बोरवेल जैसी छोटी सी जो एक चुनौती है उससे हम नहीं निपट पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रघुवर जी, ये जो सारा मामला है उस मोहल्ले की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी प्रशासन की और सरकार की है, जहां ये घटना हुई और हमने सृष्टि को खो दिया। आपकी बहुत संक्षेप में राय। देखिए, शासन हो, प्रशासन हो, समाज हो, सब इंसानों से बना हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे घटनाक्रम में प्रशासन का चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, वो पूरे समय पूरी ईमानदारी से, पूरी मुस्तैदी से उस कार्यस्थल पर बचाव कार्य में लगे हुए थे, जुटे हुए थे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ एक एसडीएम अमन मिश्रा आए हैं, बहुत यंग व्यक्ति है, मुझे उम्मीद नहीं थी वो पूरे समय वहां रहे, और जब वो बच्ची की डेथ का उनको जैसे ही समाचार मिला उनकी आंखें भर आई। तो संवेदनशीलता तो सबने है, लेकिन रघुवर जी, वो घटना के बाद संवेदनशील हुए। अगर अभी भी आज इस घटना को एक हम मान लें उदाहरण के तौर पर, मध्य प्रदेश के सारे कलेक्टर, जिला प्रशासन अगर अभियान चलाकर जो बोरवेल खोले हैं उसको बंद करने का अभियान चलाएंगे, तब भी हम इस पर बात करेंगे कि प्रशासन इस घटना से जाग गया। लेकिन घटना होने के बाद कलेक्टर भी वहां पहुंच जाए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिंदगी बचाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो फंस गई है। जी, और केवल ये बोरवेल से ही जुड़ा मामला नहीं है। गिट्टी मुरन के गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं, कुएं खुले हुए कुएं जानलेवा साबित हो रहे हैं, नदियों में लोग जो है वो मर रहे हैं डूबकर। तो ये जागरूकता का भी मामला है और शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ भी मामला है। मैं तो यही समझता हूँ कि सारे लोगों को एक साथ मिलकर
उन्हें इस मामले पे गंभीरता से विचार करना होगा। और बोरवेल का मामला बहुत छोटा मामला है और खुला गड्ढा जो है वो कोई भी एक व्यक्ति की। रघुवर जी, जब तक सब सतर्क नहीं होंगे दुर्घटना रुकेंगे नहीं। आशीष जी, आपकी राय कि ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की शुरुआत हमसे होती है, क्योंकि घर के सामने अगर बोरवेल का गड्ढा है तो फिर प्रशासन, मुझे लगता है कि हम उसको कोस सकते हैं लेकिन बच्चों की जान तो नहीं बचा सकते। आपकी राय? बिल्कुल, जो लोग जो गड्ढा इस तरह का खोदते हैं उन्हें सतर्क होना चाहिए, और बल्कि प्रशासन का जो एक्शन है वो गड्ढा तो लोग खोद नहीं सकते, वो जो कंपनी, जो मशीन आती है खोदने वाली, उस कंपनी के और उनके लोगों पर भी प्रकरण दर्ज होने चाहिए कि जो मशीन खोद के जाते हैं उन पे जब दर्ज होगा और साथ में जो खुदवा रहा है उस पे दर्ज होगा तो ये मामला होगा। तो ये अगर इस पर इस तरह से किया जाएगा तो ही इसका हल होगा। वो खोदने वाले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसमें साथ कि जैसे ये काम खत्म हो या तो उसके ढक्कन को बंद कर दिया जाए या उसमें मोटर लगाई जाए। और तीसरी बात यह कि अगर यहाँ दुर्घटना हुई है तो फिर इन पर मुकदमे दर्ज हो और इनको सजाएं भी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला महत्वपूर्ण है, समाज को जागने की जरूरत है, उसके बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। मैं भटनागर जी का, नागेंद्र जी का, रघुवर जी का और आशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया और ऐसी जनता से जुड़ी समस्या पर अपने विचार प्रकट किए। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।